तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो सज्जनों, थोड़ा परमात्मा की दी हुई बुद्धि के द्वारा और प्रभु की कृपा से मिले हुए सत्संग के द्वारा और पुण्यवानों के पुण्य सुयोग के द्वारा आपको जो ये सुअवसर मिल रहा है, यदि इसके द्वारा अपनी ओर लौट पड़ो, एक बार अपना अध्ययन कर लो, तो जिस शक्ति से हम दुख के पथ में बढ़ते चले गए, जिस शक्ति से अनेकों अपराध बनते चले गए, जिस शक्ति से हम अपने बंधन बढ़ाते चले गए, बंधन जिस शक्ति से, जिस बुद्धि से, जिस योग्यता से वृद्धावस्था में हम कहाँ पहुंचे, उसी शक्ति के सदुपयोग से, उसी समय के सदुपयोग से, यानी एक शब्द में मिले हुए के सदुपयोग से हम भक्ति, मुक्ति, शांति पा सकते हैं। कब? जब सदुपयोग करें, भीख मांगने से नहीं, गिड़गिड़ाने रोने से नहीं, भगवान दया करो ये चिल्लाने से नहीं, बल्कि भगवान की कितनी दया साथ चल रही है ये देखने से, भगवान की कितनी कृपा हमारे साथ चल रही है ये देखने से, मांगने से नहीं। परमात्मा और मांगना पड़े तो हमने अपने ढंग का परमात्मा बना रखा है इंसान की तरह। इंसान खुशामद पसंद है, भगवान की भी खुशामद करो, शायद वो खुश हो जाए, और जो नहीं दे रहा है दे दे। आत्मा उसे कहते हैं जिसमें कोई दीवार है ही नहीं, और जब दीवार नहीं तो द्वार कहां से होगा? क्यों भाई? सूर्य के प्रकाश, सूर्य ने अपने आंख प्रकाश में अपनी कोई दीवार बना रखी है? सूर्य ने अपने प्रकाश के बीच में कोई दीवार बना रखी है? दीवार तुमने बनाई है, जहां की अगर इसमें सब दरवाजे बंद कर दो और सूर्य का प्रकाश हो तो आपको प्रकाश कमरे के भीतर आएगा? नहीं आएगा। तो दीवार तुमने बनाई है प्रकाश के आने में कि सूर्य ने बनाई? इसी प्रकार परमात्मा ने अपने दर्शन में बाधक किसी दीवार को नहीं बनाया, लेकिन जीवात्मा ने एक नहीं अनेकों दीवारें बना डाली। बात सुन लो भक्ति चाहने वालों, परमात्मा ने अपने दर्शन के लिए बाधा डालने वाली कोई दीवार नहीं बनाई, लेकिन जीवात्मा ने परमात्मा के दर्शन की एक नहीं अनेकों दीवारें बना रखी। और उन दीवारों की परिभाषा, व्याख्या क्या है? जहां मेरा शब्द आपने कह दिया वही आपकी दीवार है। अब सुन लेना जरा, बुद्धियुक्त होकर के सुनना। मेरा शब्द कहा नहीं कि वही आपकी दीवार है। परमात्मा की जब मेरा शब्द कहा तो कुछ तो मेरा है और कुछ ऐसा है जो मेरा नहीं है, उसका है। उसका है वो भी मेरा कैसे हो जाए? इसलिए आपकी प्रार्थनाएं शुरू हो गई। जो हमारे पास नहीं है किसी के पास है, हे भगवान कैसे मिले? उनके समान शक्ति कैसे मिले? अमुक के समान संपत्ति कैसे मिले? अमुक के समान अधिकार कैसे मिले? अमुक के समान प्यार कैसे मिले? उनके समान सुख कैसे मिले? जो किसी को मिला है हमें नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा? डाके से मिलेगा तो डाका डाल लेंगे लोग, डालते हैं नहीं? ये ईश्वर को नहीं मानते, तो जानते हैं डाके से मिल जाएगा, तुम्हारे पास है हम छीन करके ले लेंगे। तो कुछ तो जो दूसरों के पास है वो डाका डाल के लेना चाहते हैं, कुछ ज्यादा सज्जन हैं तो डाका डालने में जरा बड़ी खतरा है तो चोरी करके लेना चाहते हैं, जो उनके पास हम चोरी करके ले लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो चोरी भी नहीं करना चाहते तो कहते हैं हम भीख मांग करके ले लेंगे, गिड़गिड़ा करके ले लेंगे, ये प्रार्थना करने वाले लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो शक्ति का उपयोग करते हैं, कहते नहीं हम परिश्रम करके लेंगे, हमारे पास बल है हम उपार्जन कर लेंगे। इतने लोग हैं। कुछ उपार्जन करके लेते हैं, जो उपार्जन नहीं कर सकते वो भीख मांग करके लेते हैं, दोनों से जो नीचे हैं वो चोरी करके लेते हैं, और जो नीचे हैं वो डाका डाल करके लेते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के लेने वाले हो गए। यथार्थ जो दर्शन करते हैं ज्ञानी है, वो न डाका डालते हैं, न चोरी करते हैं, न भीख मांगते हैं, बल्कि श्रम का भी गर्व नहीं करते। वो तो देखते हैं हम जो चाहते हैं जो मेरे पास नहीं है किसी के पास है, अगर वो मिल भी जाएगा तो क्या होगा? इसका नाम है दर्शन। शायद
ये शब्द आपने न सुने होंगे तो आप फिर सुन लो। सुना हुआ जब सुनाया जाता है तो बड़ी जल्दी याद आ जाता है, लेकिन जो सुनने में कम आता है, और कभी कभी मैं भी सुनता हूँ आपके साथ। ये शब्द आज मैं भी सुन रहा हूँ, ये जो बोला जा रहा है मैं सुन रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा, तो मैं कहता नहीं हूँ। यहाँ तो एक संबंध जुड़ता है, योग युक्त हो करके परमात्मा के अखंड ज्ञान में जब हमारी बुद्धि युक्त हो जाती है तो इस बुद्धि में अखंड ज्ञान का प्रकाश अवतरित होता है, उसमें हम दर्शन करते हुए चलते हैं। ये बोलना एक दर्शन करना है। तो आज मैं सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ कि संसार में 4 प्रकार के लोग, एक जो दूसरों के पास है डाका डाल करके लेना चाहता है, जो दूसरों के पास है चोरी करके लेना चाहता है, जो दूसरों के पास है भीख मांग करके लेना चाहता है, जो दूसरों के पास है अपनी शक्ति का बल लेकर के श्रम करके लेना चाहता है। लेकिन एक तीसरा है, वो तीसरा कौन है? जो लेना ही नहीं चाहता। आहा, ये जीवन जा ही न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने। गीता के शब्दों में निष्काम कुछ कामना करता है। निष्काम कौन होता है? गीता में आप पढ़ेंगे, भगवान ने शर्त रख दी है, जो अपेक्षा नहीं रखता और जिसके भीतर कोई कामना नहीं रहती, वही परम पद को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त होता है। यानी जो प्राप्ति के योग्य है उसको स्वतः प्राप्त हो जाता है। 2 ही शर्तें, निष्कामता और अनपेक्षा। बस ये गीता का वाक्य सुन लीजिए, अनपेक्षा और निष्कामता। देवियों, आपकी सेवामय जीवन में, आपके स्नेहमय जीवन में जिनसे आपका संबंध है, चाहे पिता से हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे पति से हो, आप लोगों का जिससे संबंध है, अभी सुनो और कभी करके देखना। इतना ही कर डालना, जिनसे संबंध है, जिनसे भी आपका संबंध है, उनसे कुछ चाहते हो कि नहीं? चाहते हो। लेकिन बहुत लोग हैं, कोई कहेगा हम बेटे से कुछ नहीं चाहते और धन दे रहे हैं। हम तो कहेंगे तुम भगवान से भी कभी कुछ नहीं चाहते हो, पूजा कर रहे हो। लेकिन बड़ी चालाकी है, एक आदमी दान दे रहा है और कहता मैं कुछ नहीं चाहता। कभी कभी देना भी लेने के लिए होता है, देना भी पाने के लिए होता है, और कभी कभी लेना भी देने के लिए होता है। प्रेमी अगर लेता है तो इसलिए ले रहा हूं कि इनके काम आ जाए। प्रेमी अगर लेता भी है तो देने के लिए लेता है, और मोही अगर देता भी है तो लेने के लिए देता है। देंगे तो बहुत मिलेगा, इतना देंगे तो ज्यादा मिलेगा। एक किसान थोड़ा बोता है, अधिक काटने के लिए कि कम? देखने में तो आता है मिट्टी में बीज मिला रहा है, अन्न मिट्टी में फेंक रहा है, देखने में लगता है ये फेंक रहा है, ये मिट्टी को, भूमि को दे रहा है। लेकिन किसान बड़ा चतुर है, वो जानता है इतना देंगे तो 10 गुना मिलेगा, तब वो दे रहा है। तुम्हारे शास्त्रों में दान का फल कितना बताया गया है? दो, जितना दोगे मिलेगा। ये लालच बस लोग दान करते हैं, जितना दोगे उतना मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे दरिद्र हैं जो जीवन भर दान नहीं करते, वो लेते ही जाते हैं, देने की भावना ही लगती। वो सदगृहस्थ नहीं है, वो ग्राहसक्त है। जो सदगृहस्थ है वो देता भी है अधिक पाने के लिए। मान दो अधिक मिलेगा, प्यार दो कई गुना मिलेगा, धन दो कई गुना मिलेगा, अन्न दो कई गुना मिलेगा, गंगा स्नान करके दो कई गुना मिलेगा, धर्मशाला बनाओ वहां तुम्हें बड़े बड़े भवन मिलेंगे, वस्त्र दान दो, अन्न दान दो। ये आपका दान लेने के लिए है ना, कई गुना मिलेगा। वो अभागी हैं जो जोड़ते चले जाते हैं, जो जोड़ते चले जाते हैं वो भाग्यवान नहीं, वो जो भाग्यवान नहीं वो भाग्यहीन होने जा रहे हैं। लेकिन जो देते हैं वो लेने के लिए बड़े पुण्यवान हैं, वो बड़े चतुर हैं, वो इसलिए देते हैं कि कई गुना मिलेगा। याद रखना सज्जनों, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो पाने के अधिकारी नहीं हो। बड़ी छोटी सी बात, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो तुम पाने के अधिकारी नहीं हो। जो जोड़ते जाते हैं उनका सब छिन जाएगा, लेकिन दे न पाएंगे। इसीलिए हमारे कानून ऐसे बन रहे। लोग कहते हैं सरकार ने कानून नहीं बनाया, पाप के कारण कानून बना। शायद बड़ी उल्टी बात लगेगी। ये देवता किसी से लेते नहीं, पाप के कारण ये दंड आता है।
कभी कभी तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा ऐसी बातों में। तुम कहते हो किसी के यहाँ डाका पड़ा, किसी के यहाँ डाका पड़ा। हम कहते हैं डाका किसके यहाँ पड़ा? जिसके यहाँ था उसी के यहाँ तो पड़ा, और ज्यादा था तभी तो पड़ा। और जिसके यहाँ डाका पड़ा वो पहले का डाकू है कि नहीं? डाकू का मतलब जोड़ जोड़ करके खूब रखा है। हमारे ऐसी बातें तो बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी। हमारे गीता, हमारे शास्त्र में क्या लिख रखा है? यानी संग्रह भी, राजकोष में अगर धन का संग्रह भी है तो राजा के लिए नहीं है, प्रजा की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। आवाज का संग्रह दूसरों के लिए है, अपने लिए, बुढ़ापे के लिए। तो जहां डाका पड़ता है और डाकू लोग ले जाते हैं, पहले के डाकू हैं, जाने कहां कहां से जोड़ जोड़ करके ले करके छीन छीन करके जोड़ा है, तब भगवान के विधान से जोड़ा हुआ एकदम दिया जा रहा है, एकदम दिया जा रहा है। धर्म के सिद्धांत पर अगर आप चलेंगे तो जिसके पास लेने के लिए है ही नहीं, वहां क्या डाका पड़ेगा, क्या चोरी होगी? जहां है वहीं तो चोरी होगी, और जहां कहीं इकट्ठा है तहां गड्ढा जरूर हुआ है। कहीं से खोदोगे तो ऊंचा ढेर हो जाएगा, ढेर होगा तो कहीं गड्ढा जरूर हो जाएगा। समता समाप्त हो गई। इसलिए धर्म, सनातन धर्म क्या कहता है? संग्रह भी करो तो अपने लिए न करो, संग्रह उनके लिए करो, धन का संग्रह उनके लिए करो जो धन नहीं कमा सकते, और उनकी धन की द्वारा जरूरत पूरी की जाए। बालक धन नहीं कमा सकता, इसलिए विद्यार्थी के लिए, बालक के लिए धन का संग्रह करना। वृद्ध धन नहीं कमा सकता, इसलिए वृद्ध की सहायता के लिए धन का संग्रह करना है। रोगी धन नहीं कमा सकता, इसलिए वक्त जरूरत में रोगी के लिए संग्रह करना है। विरक्त धन नहीं कमाता, इसलिए विरक्त के शरीर निर्वाह के लिए संचय करना है। अब देखो, संचय आवश्यक है कि नहीं? ये संचय अपने लिए हुआ? कदापि नहीं। तो किनके लिए हुआ? जो धन नहीं कमा सकते। धन नहीं कमा सकते कौन? बालक, वृद्ध, रोगी, विरक्त। अब उनकी जरूरत पूरी कर दो, अब ये धन का संग्रह आपका। लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है। वृद्ध दुखी है, बालक दुखी है, विरक्त दुखी है, और रोगी दुखी है। वो दुखी, उस दुखी का अभिशाप उसे लग रहा है जो सुखी है और दुखियों की सहायता नहीं करता। सुखी लोगों, याद रखो, ये है तुम्हारे भजन का एक रास्ता। अगर भजन पूरा करना है, तुम्हारे आसपास अगर कोई अभाव से पीड़ित है और तुम्हारे पास संपन्नता है, एक आदमी अन्न से भूखा मर रहा है और तुम्हारे पास बोरों अन्न जमा है, और तुम्हारे अन्न जमा होते हुए अगर पड़ोस में कोई भूखा मरेगा, उसका शाप तुम्हारे ऊपर आएगा, बिना कहे आएगा, और तुम जान भी न पाओगे, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसे आज के समाज में लाखों लोगों को भोगना पड़ रहा है। कितना जीवन शब्द का प्रयोग करते हुए तो बड़ा विचित्र एक उल्लास होता है। आज हम जीवन को नहीं जानते, इसलिए मृत्यु से डर रहे हैं। बताइए, ये बातें आपके समझने की। क्यों चिंता होती है? क्यों संग्रह की चिंता होती है? निर्वाह कैसे होगा? शरीर कैसे चलेगा? जिंदगी कैसे ठहरेगी? आप लोगों की अगर हम मौका दें कि आप तर्क करिए, हमें समझाइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। अगर आज हम गलत बोले हैं तो कल आप लोग कृपा करके एक एक पर्चे में लिख के आइएगा कि आपने गलत बोले, तो हमें समझा दीजिएगा, हम कल से बदल देंगे अपनी चर्चा। और हमें समझा नहीं पाते हो, हम ही गलत समझ लेते हैं, तो आपका फिर ये दोष हो गया। आप निंदक हैं, हमें तो समझा नहीं पाते, अब आलोचना करते हैं। हम धर्म के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, गीता के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, रामायण के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा रामायण और गीता और वेद शास्त्र के विरुद्ध हो तो हमें समझा। लेकिन आज रामायण पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, गीता पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ने वाले रामायण के वेद के खिलाफ चल रहे हैं, धर्म की चर्चा करने वाले धर्म की चर्चा से खिलाफ चल रहे हैं। कहां? जहां अहंकार की तृप्ति हो रही है। अहंकार की तृप्ति धन के द्वारा, अहंकार की तृप्ति मान के द्वारा, अहंकार की तृप्ति भोग सामग्री के द्वारा। अहंकार अंधा है, ये नहीं देख पाएगा अपने परिणाम को, आगे आने वाले परिणाम को। अहंकार को तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन दर्शन न हो पाएगा। इसलिए आप जैसे विद्वान जरा दर्शन करो तो अपना करो। मंदिरों में दर्शन भगवान के बहुत कर चुके हो, अभी तक तुम्हें भगवान नहीं मिले। भगवान जानते हैं, एक बात बीच में कह दूं, भगवान को ये पता है, एक एक चीज का परमात्मा को पता है। तुम नाम लेते हो, परमात्मा को पता है।
भाव कुभाव अनख आलस किसी प्रकार भगवान का नाम लेते हो पता है। तुम एक पत्थर की मूर्ति में पानी चढ़ाते हो, भगवान को पता है मेरे ऊपर जल, मेरे नाम से ये जल चढ़ा रहा है, मेरे नाम से फूल चढ़ा रहा है। तुम कीमती पूजाएं नहीं कर सकते हो, बहुत गरीब हो, बड़े भाव से अगर तुम हाथ ही जोड़ देते हो, ये भी भगवान को पता है। और एक राजा आता है, एक 50,000 का माला चढ़ाता है, ये भी भगवान को पता है। हर एक की पूजा, हर एक का स्मरण, हर एक का नाम जप, हर एक की साधना का पता उस परमात्मा को है। ऐसा न सोच लेना परमात्मा पता नहीं हमारी साधना को कब देखेगा, हमारी साधना की बात कब सुनेगा, हमारी प्रार्थना कब सुनेगा। तुमने अपने अहंकार के द्वारा परमात्मा को दूर कर दिया। परमात्मा को तुम्हारे क्षण क्षण की याद का पता है, याद का पता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता है इंसान बड़ा चालाक है कि प्रार्थना तो कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, मंदिर बना रहा है, पुजारी भी रख रहा है, सैकड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहता, मुझसे कुछ चाहता। क्यों भाई? श्रीमान जी आपके दरवाजे कोई आवाज आए, अब आपको पता चल जाए ये नाऊ आया है अपनी मजदूरी लेने, मजदूर आया है अपनी मजदूरी लेने, राज आया है अपनी मजदूरी लेने, तो आप दौड़ोगे उससे मिलने के लिए? कभी न जाओगे। आपको पता चल गया ये अपनी कीमत चाहता है, अपना मूल्य चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, आप समर्थ हैं, आप उसकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन आप स्वयं दौड़े जाएंगे उससे मिलने? क्या ख्याल है? नहीं जाए, प्रबंध कर देंगे, ये चाहता है दे दो दे दो दे दो, स्वयं मिलने न जाएंगे। ऐसे ही आज हो रहा है। तुम भगवान का नाम लेने वालों, पूजा करने वालों, मंदिर बनाने वालों, मंदिरों में जाने वालों, परमात्मा को पता है ये क्यों कर रहा है, बस क्यों का उत्तर तुम्हें दे देगा, लेकिन स्वयं मिलेगा? भक्ति न मिलेगी, मुक्ति न मिलेगी, शांति न मिलेगी, सुख चाहते हो मिल जाएगा, वो भी नियम से मिलेगा, कर्म विधान से मिलेगा। इसलिए मैंने इतनी देर में इशारा किया, परमात्मा को पता है, लेकिन परमात्मा को जो पता है वो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी ही बात तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी भूल तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा अज्ञान तुम नहीं देख रहे हो, परमात्मा देखता है तुम नहीं देख रहे हो। अब क्या हो? अभी जरा बड़ी सूक्ष्म बात है। जिसको परमात्मा देखता है, जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, पूजा करने वालों को, मंदिर में जाने वालों को, आराधना प्रार्थना करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, प्रेयर प्रार्थना गिरजाघर में चिल्लाने वालों को, परमात्मा को सबको पता है, लेकिन परमात्मा जानता है कि ये क्या चाहे। लेकिन ये चाहने वाला नहीं जानता है कि मैं कितने अज्ञान में हूं, मैं कितने भ्रम में हूं, मैं कितनी भूल में। अब परमात्मा जानता है। जरा सोचिएगा, परमात्मा कठोर है, हमारी भूल को जानता है, हमारे अज्ञान को जानता है, आगे हमारे दुखी होने को भी परमात्मा जानता है। ये धन तो चाहता है, लेकिन धन ही के पीछे ही रोना पड़ेगा, ये परमात्मा जानता है। ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारे एक पुत्र हो जाए, और परमात्मा जानता है कि पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन पुत्र ही के कारण इसे रोना पड़ेगा, ये भी परमात्मा जानता है, ये भी जानता है। अधिकार चाहने वाला, तुम प्रार्थना कर रहे हो, हे देवी भगवती हम तुम्हारा पाठ करेंगे, सप्तशती का पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हम मुकदमा जीत जाएं, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, ये भगवती जानती है। लेकिन भगवती ये भी जानती है कि इसी के कारण इसको दुखी होना पड़ेगा। भागवत में आपने कथा सुनी होगी, उस ब्राह्मण की कथा जो आरंभ में ही भागवत महात्म्य में बताया जाता है कि एक ब्राह्मण बेचारा संतान के न होने के कारण और आत्महत्या करने जा रहा है। रास्ते में मिल गए एक जगह बैठे सन्यासी, उसने उसको दुखी देखा, उसने अपनी दुख कथा कही, और दुख कथा कहने के बाद वो तो उसके पीछे पड़ गया कि महाराज आप मिल गए हो, मेरे भाग्य से मिले हो, आप समर्थ हो, संत हो, या तो हमें ये दो और नहीं तो आप ही के सामने प्राण हत्या कर ले। संत ने बहुत समझाया कि इसमें कोई सार नहीं है, बड़ा दुख है, नहीं समझ में आया। अब अंत में धुंधकारी की जो कथा आप सुनते हो, उसी का परिणाम, कितना दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ा। तो संत जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परमात्मा जानता है कि तुम धन चाहने के बाद तुम इसी धन के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, संतान चाहते हो, संतान ही के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, तुम जो चाहते हो इसी कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, तो खिलवाड़ करेगा तुम्हारे साथ। एक बात जो आगे की समझने की है, परमात्मा इतना करुणामय है, दयामय भी है, करुणामय भी है। दया तो यह है कि तुम जो चाहते हो पूरी कर देता है, जरा ध्यान देके सोच लेना। अब करुणा यह है कि वो ये करुणित होता है कि पूर्ति तो कर देंगे, लेकिन ये आगे इसी कारण दुखी होगा, तो तुम्हारे ऊपर करुणा करके, कृपा करके फिर वो कुछ करना चाहिए। ये बात बड़ी महत्व की समझने की। दया तो प्रभु ने कर दी,
और तुम अपनी मांग की पूर्ति के बाद सुखी हो गए। अब परमात्मा दया करता है तब तो तुम्हारे मन की पूर्ति कर देता है, लेकिन करुणा और कृपा करता है तब परमात्मा को करुणा आती है कि ये जीवात्मा बेचारा नहीं जानता कि इसी के पीछे इसको दुखी होना पड़ेगा। संयोग के पीछे वियोग आएगा, रुलाएगा, लाभ तो हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, लेकिन हानि के कारण रोना पड़ेगा। सम्मान इसको मिल जाएगा, पदाधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब पदाधिकार छीनेगा तब इसको व्यथित होना पड़ेगा। अब परमात्मा को बड़ी करुणा होती है कि इसका दुख मिटे कैसे, तब वो कृपा करता है, करुणा करके कृपा करता है। कृपा करता है तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। आप नहीं चाहते जो वो आपके साथ लगाया जा रहा। यहाँ सुनने आए हो, कोई शर्त रखी? सुनने आए हो ये भी प्रभु की कृपा, यहाँ आए हुए प्रभु की कृपा। और बाबू लोगों जो जा रहे हो ये शैतान की, आना प्रभु की कृपा है, जाना शैतान की लीला। चलते चलते सुन लेना कौन लाया था, कौन लिए जा रहा, और कभी ये शब्द तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ तो नहीं समझोगे, लेकिन कभी समझोगे। जहाँ जा रहे हो वहां से तुम निकाले जाओगे, और जिसके लिए जा रहे हो जब आपसे छीना जाएगा तब आपके शब्द याद आ जाएंगे कि प्रभु की कृपा से मिला था सत्संग, और सत्संग से उठ करके हम चले आए। और किसके लिए चले आए? मान के लिए, धन के लिए, भोग के लिए चले आए, और मान भी न रहा, भोग भी न रहा, धन भी रहा, फिर रह गए खाली के खाली। तब ये शब्द याद आएंगे कि नहीं? आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, कथा का बड़ा रूपक विचित्र होता है। प्रसाद न लेने का परिणाम वहां क्या हुआ? प्रसाद न लेना, महाराज ये प्रसाद आपको मिल रहा है, अब आप बीच में उठ करके चले जाते हो, प्रसाद को छोड़ देते हो। कथा तो सुनी सत्यनारायण की, ये किसकी कथा है? वो सत्यनारायण की कथा, वो नौका वाली तो वो कथा कब हुई थी, लेकिन ये सत्यनारायण की कथा है जो इस समय सुन रहे हो। इस भवन में जो भी चर्चा होती है सत्य से संबंधित, तो सत्यनारायण की कथा है। और सत्यनारायण की कथा का अंतिम है प्रसाद। प्रसाद का परिणाम है ज्ञान में और प्रेम में दर्शन। ये प्रसाद, प्रसादः सर्व दुखानां हानि रस्य उपजाए। अगर सत्यनारायण की कथा सुन करके, सत्य परमात्मा की कथा सुन करके, सुनने के बाद जो परिणाम होना चाहिए प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता ये वस्तु पर निर्भर नहीं, प्रसन्नता ये संयोग पर निर्भर नहीं, प्रसन्नता तो आप योग पर निर्भर है। इस प्रसाद को छोड़ करके आप तो जाते हो, तो जिसलिए जाते हो डूब जाएगा, छिन जाएगा, छुप जाएगा, अंत में रोना पड़ेगा। फिर वही प्रसाद को जब लोगे कभी, तो वो तो सत्यनारायण की कथा में एक ऊपर रखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक अर्थ क्या है इसका लोग न बताते हैं न लोग सुनते हैं। आज चर्चा में आपने सुन लिया प्रसाद का अर्थ ये लड्डू पेड़ा न समझेना। प्रसाद तो वो है प्रसादः सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते, जिससे सब दुखों का अंत हो जाता है, वो प्रसाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम लेने वाले राम के स्वरूप पर ध्यान ज्यादा दें। राम सच्चिदानंद दिनेशा राम, राम सत है, चेतन है, आनंद है। और आप जितने यहाँ लोग उपस्थित हो, सारे संसार में जहाँ हम निकल रहा है वहाँ सत है, जहाँ हम निकल रहा है वहाँ चेतन है, और जहाँ हम निकल रहा है वहाँ राम है। दूर नहीं है, अभी अभी यही है, जहाँ तुम हो वहीं राम है। ऐसे भाव से राम का नाम लो तो तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा राम, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
भगवत कथा की महान महिमा संतों ने गाई है। आपका सबसे ऊंचा सौभाग्य है जो आप इस कथा में सुनने आ गए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा और दया में अंतर है। दया तो प्रत्येक प्राणी पर है और दया से ही जितना प्राणी को सुख है और सुख के साधन हैं वो दया से मिले। लेकिन कृपा किसी किसी पर होती है। इतनी बड़ी आबादी के भीतर आप कृपा पात्र हैं जो यहाँ आ गए हैं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। इतना ही याद रखो। आपको खराब न लगे। इतने सुंदर ढंग से कथा सुन रहे हो और विवेक न हो। होय विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक बिना बुद्धि का मोह और मन का भ्रम दूर नहीं होता। सतयुग त्रेता द्वापर चाहे जो कोई युग, भगवान के सामने भी, भगवान के दर्शन करने वालों में भी जब तक विवेक नहीं हुआ तब तक मोह, बुद्धि का मोह और मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। इस बात को आप बड़ी गंभीरता से पकड़ें। जितना आप साधन का विवेक प्राप्त करेंगे, और ये कथा एक ऐसी साधन है कि इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन आदत की गुलामी आसानी से नहीं छूटती। आपके श्रवण का प्रभाव, आपके श्रवण का फल तब दिखाई पड़ेगा जब आपके भीतर विवेक जागेगा। विवेक कहते हैं कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, सत्य क्या है, झूठ क्या है, बस इतना ही, ज्यादा विवेक नहीं है। प्रत्येक कर्म के पीछे आपको ये ज्ञान रहे कहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये विवेक है। और दूसरे शब्दों में संसार में सदा रहने वाला क्या है, सदा न रहने वाला क्या है, ये विवेक। इतने लोग बैठे हो, यही विवेक है। सदा क्या रहेगा इसे जान लो। अभी मानते हो मेरा मेरा मेरा, जहाँ तक मेरा शब्द का प्रयोग होता है ये मन का मोह है। और संत कहते हैं होय विवेक मोह भ्रम भागा। बरसों कथा सुनो, अब आपका बुद्धि का मोह दूर न हो, मन का भ्रम दूर न हो तो आप पर कथा का प्रभाव नहीं पड़ा। अभी अभी पढ़ना चाहिए। आप सावधान होकर के नहीं सुनते। तय कर लिया है कथा सुनने का बड़ा फल है, लालच है, ये फल का लालच भी लालच है। लालच बस कथा सुनते हो अच्छा है, लेकिन लोभ तो लोभ है। ऋषियों का मत है लेको लोभो महान ग्राहो। अगर कभी किसी हाथी को ग्राह ने पकड़ा था, बड़ी लड़ाई होती रही, कभी वो गज बाहर खींच ले आता था गाज, लेकिन वो तो पानी का जंतु था, वो भीतर खींच ले जाता था। बड़ी लड़ाई हुई, अंत में लड़ते लड़ते वो तो पानी का जीव था, उसको तो कोई शक्ति की कमी होती न थी, लेकिन हाथी थक गया। संसार में सदा रहने वाला क्या है, सदा न रहने वाला क्या है, ये विवेक। इतने लोग बैठे हो, यही विवेक है। सदा क्या रहेगा इसे जान लो। अभी मानते हो मेरा मेरा मेरा, जहाँ तक मेरा शब्द का प्रयोग होता है ये मन का मोह है। और संत कहते हैं होय विवेक मोह भ्रम भागा। बरसों कथा सुनो, अब आपका बुद्धि का मोह दूर न हो, मन का भ्रम दूर न हो तो आप पर कथा का प्रभाव नहीं पड़ा। अभी अभी पढ़ना चाहिए। आप सावधान होकर के नहीं सुनते। तय कर लिया है कथा सुनने का बड़ा फल है, लालच है, ये फल का लालच भी लालच है। लालच बस कथा सुनते हो अच्छा है,
लेकिन लोभ तो लोभ है। ऋषियों का मत है, लेखो लोभो महान ग्राहो। अगर कभी किसी हाथी को ग्राह ने पकड़ा था, बड़ी लड़ाई होती रही, कभी वो गज बाहर खींच ले आता था गाज, लेकिन वो तो पानी का जंतु था, वो भीतर खींच ले जाता था। बड़ी लड़ाई हुई, अंत में लड़ते लड़ते वो तो पानी का जीव था, उसको तो कोई शक्ति की कमी होती न थी, लेकिन हाथी थक गया और थक करके जो खींच लाता था, फिर खींचने की ताकत न रह गई। जब शक्ति न रह गई तब निर्बल हो करके, निर्बल के बलराम हैं कि सबल के? निर्बल के। बड़ी छोटे छोटे शब्द संतों के हैं, हम निर्बल नहीं हो पाते। बल का अभिमान जीवन भर घेरे रहता है, धन का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, जाने कितने अभिमान के रूप हैं। भाई ये सब बात कौन करते हैं? ये देखो यहाँ कथा हो रही, वो बात करने है। यहाँ पर भी उनको कथा से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मना नहीं कर सकते कि बात न करें, लेकिन कम से कम दूसरों को बाधा तो न डालें। एक शब्द याद रखो, कथा का प्रभाव क्या है? विवेक। और विवेक का फल क्या है? मोह भ्रम की निवृत्ति। बस कितना छोटा सा शब्द है। कथा सुनते सुनते, चाहे एक दिन में, चाहे एक मिनट में, चाहे एक वर्ष में, आपके मन का मोह दूर हो जाए और मन बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन का भ्रम दूर हो जाए, कथा सार्थक कर दिया आपने। नहीं बरसों सुनते रहो, मोह बना रहेगा तो आप दुख से नहीं बचोगे, भ्रम बना रहेगा तो सत्य का पता न चलेगा, चाहे भगवान के दर्शन क्यों न हो जाए। साक्षात भगवान राम तुम्हारे सामने आ जाए, अगर मोह और भ्रम है तो अहंकार तृप्त होगा, लेकिन मोह भ्रम की निवृत्ति न होगी। वो तो निवृत्ति होगी जब बहुकाल करिए सत्संगा। कितनी सुंदर शब्द है संतों के। बहुकाल, थोड़े काल नहीं, तब होई संशय भ्रम भंगा। और ये कथा संशय विहंग नशा क्या उड़ावन आ रही, कितना सुंदर है। संशय भ्रम उड़ जाते, और आपके अंदर खाली मन संतुष्ट हो जाए, कथा सुनी आए, मुक्ति मिल जाएगी, सो नहीं मिलेगी। इतनी देर से तुम मुक्त हो, न घर याद आता है, न धन याद आता है, न परिवार, आज सब मुक्त बैठे हो। लेकिन घर जाते जाते, यहाँ कथा से निकलने के बाद घर जाते जाते फिर वो ताके हुए हैं कि आ रहा है, फिर तुम्हारे ऊपर लग जाएगी वही मोह, वही भ्रम। हो जाएगा कि नहीं? भार्गव साहब का ना हो तो न हो, ये तो ये जाने। लेकिन मोह भ्रम दूर न हो तो कथा का प्रभाव आपका पर नहीं पड़ा, अहंकार तब हो रहा। और बीच में अहंकार अगर कथा को लूट लेगा, जप को लूट लेगा, तप को लूट लेगा, किसी को भी अहंकार सबको खा जाता है। कोटि कर्म बनते रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। मुझे बड़ा सौभाग्य है, इतने दिन हमें सत कथा सुनने को मिली, ये भी अहंकार है। हमारे घर में बड़े अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं, ये भी अहंकार है। हमारे घर में बड़ी सुंदर कथा हो रही है, ये भी अहंकार। अहंकार सब खा जाता है, बहुत चतुर है। अहंकार से कोई बचा पावे। कोटि कर्म बनते रहे एक क्रोध की, क्रोध आया तो तमाम कर्म बन जाते, और अहंकार आया तो किया कराया सब गया जब आया अहंकार। बहुत सावधान होकर के सुनो, बुद्धि आपके पास है, लेकिन वो बुद्धि जब तक मन के पीछे चलेगी तब तक मुक्ति, भक्ति, शांति नहीं मिलेगी। मन के पीछे जब तक बुद्धि चलेगी, मन के पीछे, यहाँ सब मन की मानते हैं, जो मन कहता है वही सब करते हैं। कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा जब हम मन की न मानेंगे, तब बुद्धि की प्रधानता होगी, तब बुद्धि योग। अर्जुन सरीखे भक्त, अर्जुन सरीखे धर्मात्मा, अर्जुन सरीखे ज्ञानी विज्ञानी, उनको भी मोह है। और मोह से बुद्धि, मोह रूपी कीचड़, कीचड़ कहते हैं पानी से धुल जाए, लेकिन कीचड़ ऐसा चिपट जाता है वो धुलता नहीं। मोह रूपी कीचड़ से उनकी बुद्धि सनी हुई। ये जाते मोह कलिलम बुद्धि, मोह रूपी दलदल जब बुद्धि से छूट जाता है तब जाकर के कल्याण होता है। तो आप लोग थोड़े तो आपका साथ दे ही रहा है, नहीं तो यहाँ आते क्यों? बड़े भाग पाइए सत्संगा। लेकिन विचार न करोगे, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान, तल सुखाए पंजर करे धरे रहे दिन ध्यान। रात दिन तुम भगवान का ध्यान करो,
वासना अगर रहेगी तो कल्याण न होगा, मुक्ति भक्ति नहीं मिलेगी। अब वासना का अंत क्या होगा? विचार पूर्वक ज्ञान में विचार करो। विचार तो लोभी भी करता है, अभिमानी भी करता है, पदाधिकारी भी करता है। कैसे मिले और कैसे बचे, ये विचार है। कैसे मिले और कैसे बचे। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान में विचार करो। ज्ञान एक प्रकाश की भांति हमारी बुद्धि के आगे जब उतर आता है तो हम संसार में रहना सीखते हैं। संसार में, अभी तो घर में भी रहना नहीं आता। जितने लोग बैठे हो, जहाँ तक तुम्हें मोह है तब सत्संग का प्रभाव नहीं है। बिनु सत्संग न सदकथा ते बिनु मोह न भाग। जरा हम हाथ न उठवाएंगे, भीतर झांक के देखो मोह दूर हुआ। कथा सुनो और फिर दुख हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि मोह न रहेगा दुख न रहेगा। अब मोह है तो कथा का प्रभाव नहीं पड़ा। मोही ने बताया, बचपन से हमें हमारा संग किसके हुआ? मोही को हुआ, लोभी को हुआ, अभिमानी। माता पिता से लोभी हुई, अभिमानी है, ज्ञानी कहाँ? मंदालसा जैसी माता कहाँ? मंदालसा अपने पुत्र रोता था तो मंदालसा उसको हिलाते हुए गीत गाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अरे बेटा तू रो रहा है, तू शुद्ध है, बोध स्वरूप है, कालिमा मल रहित है। संसार माया, अरे इस संसार माया को छोड़, परिवर्जितोसी। संसार स्वप्न की भांति है, प्रतीत तो होता है लेकिन रहता कुछ नहीं। संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, ये मंदालसा के पुत्र के प्रति शब्द है। आजकल ऐसी माताएं सभी हो सकती हैं लेकिन आप नहीं होती हैं। मौज है आपकी, मेरा मेरा करके सब मर जाते हैं, साथ ले नहीं जाते हैं। साथ कुछ ले जाता है? क्यों भाई, तुम साथ ले जाओगी? धोखा खा रही हो, सब साथ ले जाओगी। इतना सा भी ज्ञान नहीं हुआ, साथ कुछ न ले जाओगे। परिवार छूट जाएगा, मोह तुम्हारे साथ जाएगा। धन छूट जाएगा, लोभ तुम्हारे साथ जाएगा। अधिकार छूट जाएगा, अभिमान तुम्हारे साथ जाएगा। जाएगा कि नहीं? ऐसी कथा सुनो, कोई जान भी न पाएगा कि तुम्हारा लोभ कैसे छूटा। इस घर में बैठे हुए हो, इतना बड़ा घर है, यहाँ मोह है इस घर से? नहीं है? झूठी न बोलो। अगर इस घर की कोई संबंधी हो तो शायद होगा। हमारे जहाँ मेरा लगा हुआ है वहाँ मोह है। मेरा लगा है परिवार से, मेरा लगा है घर से, मेरा लगा है धन से। भगवान से इतना मेरा नहीं लगा जितना तन धन परिवार से लगा है। मुक्ति कोई भगवान देंगे? न देंगे। भगवान तुम्हें मुक्ति, भाई हम गलत करते हो तो हमारे ब्यासी हमें माफ करें। भगवान मुक्ति न देंगे, भगवान भक्ति न देंगे, भगवान शांति, तीन चीजें भगवान न देंगे। क्यों? इतने स्वतंत्र हो कि तुम भक्त ही हो, भगवान से कभी भिन्न नहीं, भक्त हो, और संसार में तुम्हारा कुछ नहीं, मुक्त हो, और अपनी चाह से बंधे। तुम जब चाहो तो शांत प्राप्त कर लो, जब चाहो तो मुक्त हो जाओ, जब चाहो तो भक्त हो जाओ। ये शास्त्र संतों का मत है। लेकिन आप चाहते हैं धन, मान, सम्मान, नाम, ये भगवान सब बिक जाता है। सुनते हो जी? बड़ा नाम हो रहा है, बड़े भार्गव साहब बड़े भक्त हैं, इतनी जनता आती है, अहंकार तृप्त होता है कि तृप्त? बहुत सावधान रहना, ये अहंकार सब खा जाता है। इससे बस दूर से देखना चाहिए। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। तो हम ज्यादा बोल गए, हम तो सोचे थे कुछ दो चार शब्द कहेंगे, लेकिन हमें भी लालच लगता है। काहे का? पैसा का, पैर छुआने का। हमें लालच लगता है तुम्हारा मोह दूर हो जाए, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। होय विवेक मोह भ्रम भागा। एक शब्द पकड़ लो, कथा सुनो, चाहे जहाँ सुनो, एक शब्द रखो, हमारा मोह दूर हो जाए। और वो कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा मोह? भूल गए अभी? विवेक से। अब विवेक कैसे होगा? सत्कथा सुनने से। विवेक में निर्णय हो जाता है, ये सत है, ये सत है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये निरंतर अपना है, ये अपना नहीं है। इतना विवेक हो जाए, बस इसी से मोह भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसा विवेक जगा लो, तुम्हारा यहाँ आना सार्थक है। और नहीं तो आते रहो, जाते रहो, लेकिन मोह दूर न होगा तो दुख न मिटेंगे। दुख मिटाना है तो ममता छोड़ो। ममेति परमम दुखम, ऋषि ने एक शब्द में कह दिया है, ममेति परमम दुखम निर्ममेति परम सुखम। जब तक तुम मेरा मानोगे संसार में, तब तक दुख से न बचोगे। मेरा कुछ नहीं है, दुख से बच जाओ। कोई कठिन काम नहीं है, न जंगल जाओ,
न व्रत करो न उपवास करो, बेईमानी छोड़ दो, सब बेईमान हो। गाड़ी दे लो हमें चाहे। बेईमान कौन है? जो तुमने बनाया नहीं, उसे तुम्हें अपना मानने का क्या अधिकार है? यहाँ बैठे हो, दरी बिछी है, यहाँ बड़े निर्लोभी हो, अभी छोड़ के चले जाओगे कि उठाओगे? मेरा मानना बेईमानी है, अपना कुछ न मानना ईमानदारी है। ठीक है कि नहीं? इतनी सी बात है। केवल मोह से बचने की कोशिश करो और अपना कुछ न मानो, मोह दूर हो जाएगा। सब मिला है परमात्मा के विधान से, वो जाने, उसकी रक्षा की भी चिंता न करो। आवे तो परमात्मा का, जाए तो परमात्मा का। इतना हो सकता है कि नहीं? मिला है तो परमात्मा का और छूट रहा है तो परमात्मा का। अब बेईमान क्या कहता है? हाय, जो मिला मेरा हो गया, छूट रहा तो मेरा छूटा। ये बेईमानी की ईमानदारी। आज से बेईमानी छोड़ दोगी कि नहीं? तो देखा जाएगा। अभी संसार में आए हैं, किया क्या है, देखा क्या है, और कुछ देख ले। जाने कितने शरीर बिता दिए, मोह भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। ज्यादा चाह जगता बोले, कथा से बढ़कर के कौन बोलेगा? लेकिन आप पर कथा का भी असर तब तक नहीं है जब तक मोह नहीं छूटता। राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगत यदि प्यारी। और सत्संग से क्या होता है? होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। बस इतने शब्द हैं जी। भजन अच्छा लगता है। याद रखना, जो अच्छा लगता है सब भोग है। जो भी अच्छा लगेगा मन का भोग हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हे सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम है। तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी के आश्रय। तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी, तुम प्रकृति पुरुष के प्राण, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम प्रकृति हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हम विमूढ़ता बस तुमको समझ न पाते। हम विमूढ़ता बस तुमको समझ न पाते। तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। पांच तत्व मन मति चित अहमिति में हो। तुम पांच तत्व मन मति चित अहमिति में हो। तुम नित्य जीव में ज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम नित्य हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे दाता
परमात्मा ही सब कुछ का दाता है, हम उसके मालिक बन जाते हैं। हे दाता हम सब कुछ तुमसे ही पाते, हे दाता भूले न तुम्हारा दान, तुम्हें सब में प्रणाम। भूले न हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हम तुम में रहकर तुमसे बने विमुख हैं, हम तुम में क्या विचित्र बात है। परमात्मा से एक क्षण भी हम अलग नहीं हो सकते। परमात्मा उसे कहते हैं जो वो है इसलिए हम हैं, वो न होता तो हम न होते। हम शब्द क्षण क्षण परमात्मा की सत्ता से, चेतना से निकल रहा है, लेकिन अहंकार उसको भूला हुआ है। हम तुम में रहकर तुमसे बने विमुख हैं, हम तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम ही जब करुणामय सत्संग सुलभ कर देते, जब तब मिटे मोह अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तब तुमसे क्षण क्षण में, कण कण में ही गति है। तुमसे तुम सब में एक समान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम सब में हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हम पथिक तुम्ही में, तुम ही तो हम मैं हूँ। हम यह रहे निरंतर ध्यान, तुम्हें सब में प्रणाम। यह रहे हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। कृपा है प्रभु की तब तुम आए हो, वरना तुम आ न पाते। हजारों की आबादी है यहाँ, कौन आप लोग आए हो। कृपा है, एक तो कृपा का अनुभव करो, और जहाँ जहाँ तुम्हें सुख है दया का अनुभव करो। सत्संग मिले तो कृपा, कथा श्रवण का अवसर मिले तो कृपा, और जो अनुकूलता का सुख है वो दया। दोनों दशा में भगवान तुम्हें याद आवे, अहंकार अकड़ न जाए कि मैं, इससे बचो। तो तुम आकारों से बच करके, अहम ज्ञान बड़ा शुद्ध है। अहम ज्ञान में जब मेरा भर जाता है तब अहंकार बन जाता है। मेरा न रहे तो आकार नहीं है, तो हम शुद्ध है। और जो मिला है बना रहे, ये भी लोभ है। भजन सुनाओ ये भी लोभ है, और सुनाओ ये भी लोभ है। लेकिन कथा का लोभ तो बड़ा अच्छा होता है। भजन के लोभ में तो मन अहंकार संतुष्ट होता है, मन भोगी बन जाता है। ओ आने वालों, इस जग से तुमको जाना ही होगा। इस जग से
यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा। भगवान इतना कठोर नहीं है कि चाहे जब नरक भेज दे चाहे जब स्वर्ग भेज दे। हमारा आना जाना हमारी वासना के कारण है। शरीर छोड़ने तक यदि संसार की कोई वासना नहीं रह जाती, यही मुक्ति है। मुक्ति कोई देता नहीं, तो मुक्त ही हो। और भगवान को जान लो कि जो निरंतर हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, उसका नाम भगवान है। ऐसा जान लेना ही भक्ति है। और संसार में जो मिलेगा रहेगा नहीं, ये ज्ञान हो जाना मुक्ति है। और हमें कुछ न चाहिए, इसी का नाम शांति है। 3 शब्द आपको याद है, हमें कुछ न चाहिए, शांत, अपना कुछ नहीं है, मुक्त, और भगवान हमसे भिन्न नहीं है, भक्त। ये भक्ति है। इसको मन में बसा लो, थोड़े दिन अभ्यास करो। जैसे मेरा मेरा का अभ्यास हो गया है, जैसे तेरा तेरा का अभ्यास हो गया है। जो बार बार सोचोगे वो अभ्यास है। वो आने वालों इतना समझ लो, वो आने जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक जितना अधिक सुख तुम भोगते हो। व्यवहारिक जीवन में अपने अपने घरों में बड़ी अच्छी बात है, याद रखें, हमें संतों ने बताई। जहाँ जहाँ आपको सुख मिलता है और जब तुम सुखदाता मानते हो तो रामायण का विरोध करते हो। रामायण में लिखा है, कहा उनको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। अपने कर्मों के फल से अनुकूलता प्राप्त होती है, उसमें तुम सुख मानते हो। प्रतिकूलता आती है, उसमें दुख मानते हो। अनुकूलता प्रतिकूलता मानो, अनुकूलता प्रतिकूलता न मानो, तुम दुख द्वंद्व से पार हो गए। और गीता में भगवान ने ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जिन पर दो का असर नहीं पड़ता, संयोग का वियोग का, लाभ का हानि का, अपमान का सम्मान का, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे भक्त हो पाते हैं। भगवान कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़व्रता। सब लोग कठिन नहीं है, भक्ति इतनी सरल है, कोई चाहता नहीं। मुक्ति इतनी सरल है, आप लोग चाहो तो बहुत सरल है। और शांति तो आपके साथ है ही, तो मिलती नहीं शांति। लोग कहते बड़ी शांति मिली, भ्रम है, शांति नहीं मिलती। शांति तो आपके साथ ही है। जहाँ सत्य है वहाँ शांति है, जहाँ सत्य है वहीं भक्ति है, और जहाँ संसार है वहीं बंधन है। और संसार में चाह न रह गई, इसी का नाम मुक्ति है। कितने थोड़े शब्द, लेकिन बुद्धि में इतना बैठ गया है, मेरा मेरा मेरा। कथा सुनने से दूर हो सकता है, लेकिन आप लोगों का दूर होगा। यहाँ से उठ के जाओगे घर, फिर वही मेरा मेरा। कहीं ये न कह देना आज से हम पति को और पत्नी को अपना न मानेंगे, और अपराध होगा। सेवा के लिए सबको अपना मानो, लेकिन तुम चालाक हो, इनसे मुझे लाभ, इन्हीं से मुझे सुख है, इन्हीं से मुझे सुख है, तब ये दुर्दशा का कारण है। अपने लिए किसी को अपना न मानो। अपने लिए तुम्हारे भगवान ही अपने हैं, सर्वस्व है, नित्य तुम्हारे साथ। लेकिन संसार के कोई वस्तु को, व्यक्ति को, संबंधी को अपना मानोगे, सुख के कारण तुम्हारे बंधन व्यास जी मिटा दे तो मिटा दे, हम तो मिटा नहीं सकते, हम नहीं मिटा सकते। तुम बंधन से मुक्त हो जा सकते हो, केवल इतना ही, ममता छोड़। निर्ममेति परम सुखम, मेरा मेरा मानने में बड़े बंधन है। अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा के विधान से मिला है, छूट जाएगा। इतना ही मंत्र पकड़ लो, तुम्हें मुक्ति ही मुक्ति। सरल है कि कठिन? अच्छा इस साल नहीं तो पर साल मानना। कहे भाई पर साल मानोगी कि नहीं? अरे आते हो, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। भार्गव जी वह घोष सबके सामने हम तुम्हें कहेंगे, अगर तुम ममता न छोड़ोगे। काल पकड़ते, दूसरा कोई पकड़े तो लड़ पड़े। भार्गव जी बड़े चतुर हैं। बड़ी हम विनोद, बस थोड़ा हंसी की बात कर देते हैं। बात हंसी की नहीं है, बात बड़ी समझने की। कुछ न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न धन छोड़ो, मेरा मेरा जो भर गया। ऊपर ऊपर खूब मेरा कहो। मोटर का ड्राइवर भी कहता है ये मेरी गाड़ी है, और भीतर से क्या अपनी मानना है कि मालिक की? भीतर से मालिक की मानता है तुम्हारा ड्राइवर, और ऊपर से कहता है मेरी गाड़ी है। ड्राइवर इतना मोह से, लोभ से रहित है, और गाड़ी का मालिक मोह लोभ से, अभिमान से भरा पड़ा है।
ममेति परमम दुखम, मेरा मानने में ही दुख ही दुख है। लेकिन ऊपर ऊपर न कह देना मेरा कोई नहीं है, सेवा के लिए सब अपने हैं। अपना मानने की जो आदत है इसे छोड़ दो, भीतर भीतर, ऊपर से कुछ भी करो। अहंकार ही भिखारी है, अहंकार ही दरिद्र है, अहंकार ही दुखी सुखी होता है, और दोनों भ्रम है। अगर इस ज्ञान को तुम पकड़ लो तो आज से तुम्हें मुक्ति भक्ति शांति बहुत सरल है। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने दानाधिकारी बनकर किसी से दाना। बड़ा कठिन है अधिकार का त्याग करना, हमारा अधिकार है, इतना हमें दहेज में मिलना ही चाहिए। दहेज नहीं मिलता तो पिता लोग, यानी पति पुत्र के पिता लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं कि बहुओं को बड़ा कष्ट देते हैं। आप लोगों में तो यहाँ कोई ना होगा ऐसा, लेकिन धोखे से कोई बैठा हो तो ये छोड़ दे। जहाँ अधिकार मानोगे मेरा अधिकार है, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, मेरा ये चला गया, ये सब अधिकार का दरिद्रता, अधिकार का दरिद्र अहंकार है। अहंकार में कोई मांग न होनी चाहिए। जो मिला है जब वही छूट जाएगा तो और मिला तो रह जाएगा। हमारे देश में दहेज की प्रथा इतनी दरिद्रता से भरी हुई है, आए दिन कैसी कैसी घटनाएं सुनी जाती हैं। कहीं जल करके, अभी सुना कोई बहू जल करके मर गई, इतना कष्ट दिया उसको। लोभ जाने के, लोभ सब पाप का बाप है, याद रखना।